अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाली 11 या 12 जून, अब तक की जो बात की जा रही है वो 11 जून की बात की जा रही है। हमारा आइंदा माली साल का फिस्कल ईयर 2021-22 का जो है वो बजट पेश किया जाएगा। और आज न्यूज हमेशा से एक रिवायत रही है उसकी कि बजट से पहले हम कुछ अपने स्पेशल प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं कि पिछले इस एक साल में या उससे पहले वो जो पॉलिसीज थी उन्होंने कितना डिलीवर किया किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर। तो मईशत के जो नहज है, जो डगर है और जो दावे हैं उनको हम डिस्कस करते हैं आज के प्रोग्राम में। मजमूई इकोनॉमी के साथ साथ जरा थोड़ा सा हम बात करेंगे पाकिस्तान के टैक्सेशन के निजाम के हवाले से। पहले अपने गेस्ट का आपसे तारीफ कराता चलूं, माहिर टैक्स अमूर अशफाक तोला साहब इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अशफाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ का। कुछ स्लाइड्स और उसके साथ हम जो है वो चीजों को डिस्कस करना चाहेंगे। ना सबसे पहले अगर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक नजर डालते हैं। पॉपुलेशन है 216.6 मिलियन, 21 करोड़ 66 लाख नफूस पर मुश्तमिल है पाकिस्तान की आबादी, जो आपके 2019 की जो सेंसस हुई थी। दुनिया की 5वीं बड़ी जो है ये पाकिस्तान एक पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क। साथ ही साथ हमारी जीडीपी साइज 262 अरब डॉलर जो है हमारा जीडीपी साइज है और उसमें टैक्स टू जीडीपी 10.9% ओनली, यानी हमारी जो मजमूई कौमी पैदावार है उसका महज 10% जो है वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे टैक्स टू जीडीपी में। साथ ही साथ अब ये जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस इन टैक्सेस जाहिर है कि इसको भी हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, लेकिन इससे पहले जरा मैं चलना चाहूंगा कि जो हमारी सूरत हाल कोविड के हवाले से थी वो कितनी खतरनाक थी। जरा कोविड पे हम चलते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा था कोविड के लॉकडाउन का। तोला साहब, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी ऑलमोस्ट 4 महीने के लिए बिल्कुल हॉल्ट हो गई थी पाकिस्तान में, और साथ ही साथ हमने देखा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 25% गिरी थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट 33% गिरी थी और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो 12% तक पाकिस्तान की गिरी थी। और ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए थे हमारी जीडीपी ग्रोथ के अंदर नेगेटिव साइड पे। तो माली साल 2020 की जो हमारी जीडीपी ग्रोथ, जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि -0.5%, जबकि जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं स्पेशली डॉक्टर हफीज पाशा साहब, उन्होंने कहा कि ये -2.1% तक गिरी। उसके बाद जो फिस्कल ईयर 21 की अगर बात करें तो अब आइंदा आने वाली साल जो रवां साल है इसमें हुकूमत कह रही है कि हम 3.9% की ग्रो कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो तालियां भी बजाई जा रही हैं, बहुत इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं बिल्कुल हो सकती है 3.9% ग्रोथ आपकी हो सकती है, क्योंकि बेस ईयर आपका काफी लो था। अगर एक्यूमुलेटेड ग्रोथ की बात करें तो जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो कह रहे हैं 3.4% की ग्रोथ, और जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं 1.8% की ग्रोथ। ये नंबर जो है इसको मैं चाहूंगा तोला साहब, क्या आप कहेंगे कि पाकिस्तान में डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी जो है प्रोडक्शन इतनी गिरी, हमारे रेवेन्यूज इतने गिरे, 4 महीने हमारा पूरा मुल्क बंद रहा, तो जीडीपी में सिर्फ -0.5% डिक्लाइन आया होगा, या पाशा साहब को आप सेकंड करेंगे उनके इदारे को जो 2.1% माइनस में नेगेटिव कहेंगे? व्हाट्स योर टेक? इमरान, इफ यू रिकॉल लास्ट ईयर तो हमने 8 अप्रैल को मैंने अपने एनालिसिस दिए थे 0.38 माइनस, एंड आई वाज सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म बाय रेलेवेंट पीपल और मे बी सम इररेलेवेंट एज वेल। तो उसके बाद जब 18 मई को उसका जब 40वां हो मेरे फिगर्स का, तो आपके फिगर का 40वां जब हुआ, 40 हुए ना, ठीक ठीक, तो उसमें सरकार ने, नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने 0.38% मनफी उन्होंने भी डिक्लेयर कर दी। ठीक, तो मेरा ख्याल है काफी मुंह बंद हो गए जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट या सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट, उनको यही नहीं पता कि ये जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है, इसका फार्मूला क्या है, जो यूएन का मेथड है वो किस तरीके से। अब जैसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की एक डेफिनेशन है, होलसेल रिटेल का हम एक तरीके से लेते हैं, उसमें एक पूरी टीम होती है। ये सोशल मीडिया पे वीलॉग देने से इस किस्म की चीजें ये आप नहीं कर सकते। हाँ, ये आप सिर्फ कर सकते हैं, उसमें आप अपने नंबर बना दें, सही, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा, जब हमने इस साल भी किया, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट आप भी जानते हैं दोस्तियां खराब होने वाली बात होती है, तो हमने अपने
काम के लिए आज से 3 हफ्ते पहले ये काम शुरू कर दिया था, और जब निकाला तो मेरे हिसाब से पिछली जो माइनस थी वो 2% थी, -2%। मेरा अपना। ठीक है। और अगर 2% में माइनस करता हूँ, पाशा साहब ने क्या है 3.94 हो सकती है हमारे हिसाब से, उसके बावजूद भी ये रेंजिंग बिटवीन 2.9 to 3.2 या 3.25। अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हो सकती, उन्होंने कहा हमें कोई इशू नहीं, लेकिन गवर्नमेंट इसको भी एक्सेप्ट करे, जो ये फिगर्स है इनको एक्सेप्ट करना चाहिए हुकूमत को खुले दिल से, क्योंकि फिर वी शेप बड़ा जबरदस्त किस्म का बनेगा इस नेगेटिव अप्रोच के साथ। अगर ये नेगेटिव जाती है, आगे बढ़ते हैं। असल में इशू ये था कि पहला साल आप 3.3 1.9 पे आ गए, तो वो आपका बना स्टैगफ्लेशन। फिर आप आए -0.38 पे, तो वो बन गया आपका रिसेशन, जो कि हमने कभी एडमिट नहीं किया। इस साल अगर कोई और मनफी होता तो आप आ जाते डिप्रेशन के ऊपर आ तो जाते। डिप्रेशन पे तो आपने नहीं आना था। देखिए वो तो नी जर्क आपका ऊपर आया, मईशत चली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और चूंकि लो बेस था तो हमें ये फिगर्स बड़ी जबरदस्त अच्छी बात है। अच्छी बात। दूसरी बात यह है कि आप अगर देखेंगे LSM की एनालिसिस, हम तजिया निगारों से सुनते हैं कि वो बताते हैं कि जी मार्च तक ये हुआ, बिटवीन अप्रैल एंड मार्च 7.99% माइनस में। ओके, ठीक। अब मेरा पाकोनॉमिक्स पढ़ेंगे इसमें आपको। पाकोनॉमिक्स बिल्कुल, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें बाद में अब हम जरा आते हैं, जो चीज आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, टैक्सेस के ऊपर अब आ जाए जरा। अब FBR की टैक्सेशन, नाउ हम रिलाई कर रहे हैं, हमारा जो इदारा है, जो टैक्स मशीनरी है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। देयर टू फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस नाज़रीन के लिए, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमारा जो रिलायंस है टैक्स अथॉरिटीज का, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है, विच इज 65%। पाकिस्तान में तोला साहब इसके ऊपर और जो है वो बेहतर कमेंट करेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 35% इसकी जो है वो जमा होता है। इसमें इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है और वेल्थ टैक्स है। यानी ये किसी भी शख्स की आमदन के ऊपर जो है ये टैक्स रिफ्लेक्ट होता है और ये लिया जाता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, विच इज कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स, सेल्स टैक्स एंड वैट, ये हर आम पाकिस्तानी रिगार्डलेस उसकी इनकम क्या है वो ये अदा करता है। तो तोला साहब, पाकिस्तान 7 दिहाइयां गुजरने के बाद भी अगर हमारा रेशो यही है कि इनडायरेक्टली हम 65% और डायरेक्टली 35%, या आगे पीछे थोड़ा बहुत 5-10% ऊपर नीचे, 62-38। ओके, तो क्या ये बहुत इफेक्टिव सिस्टम है FBR का? रिलायंस तो पूरे मुल्क में हमने देखा कि वो उसको बस नहीं चलता, वो हर किसी को विदहोल्डिंग एजेंट बना दिया अपने टैक्स वसूली की तरह। और क्या अभी भी जो नंबर जिसपे प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा 4000 अरब का टारगेट जो है वो अचीव हुआ, ये नंबर किस तरीके से, मतलब वो एडवांस टैक्सेस ले दे के पकड़ के? तोला साहब देखिए, 62-38 कोई बुरा नहीं है, दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में, ठीक है ना। जिस कंट्री में आपका टैक्सेशन रेट पर्सनल इनकम टैक्स का या कॉर्पोरेशन का बहुत ज्यादा है, वहां पर ये रेशियो होता है 50-50 या समथिंग लाइक 45-55। बट हमारे जैसे कंट्रीज में जहां पर लो बेस है आपकी, और जहां पर आपकी 43% ऑफ सब्सटेंशियली टैक्स कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही है, आपकी एग्रीकल्चर और होलसेल रिटेल सही, और 9% ऑफ योर GDP एक्सपोर्ट सिर्फ 1% देती है आपको। तो आपको तो शादिया ने बजाने चाहिए कि 52% ऑफ योर GDP इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स डायरेक्ट टैक्सेशन। अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दूं और अगर मैं एग्रीकल्चर पे भी इनकम टैक्स FBR के थ्रू वसूलने जाऊं, और अगर मैं 0.25% अगर मैं रिटेलर होलसेलर पे लगा दूं और डिस्ट्रीब्यूटर पे लगा दूं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी 1 से 2 परसेंटेज पॉइंट टैक्स टू GDP में बढ़ेगा। अच्छा, इस मरतबा आपकी GDP और टैक्स टू GDP और खराब होगा। इसलिए इसकी वजह यह है कि आपकी रियल GDP 15% से बढ़ गई है। सही, ठीक है जी, और डॉलर आपका नीचे गिरा, तो रियल टर्म में ये 262 से 292 पे आ जाएगा डॉलर, GDP साइज जो है आपका जी। और अगर आप टैक्स कलेक्शन 4700 भी अगर हो गया
तो आप देंगे तो आपको 9, 9.25, 9.5% पे आ जाए। ठीक है, यानी सूरत हाल जो है पाकिस्तान में, जब हम बात, जो हमने जीडीपी के हवाले से बात की थी 10%, और अगर आप जो ये बात की जाती है कि लेस देन 1% या हार्डली 1% एंड सो ऑन, पाकिस्तानी जो है वो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं होता। फिर होता क्या है कि वही 17% जीएसटी लगा के और आप हर किसी की गर्दन के ऊपर महंगाई की तलवार और ये टैक्स वसूली होती है। तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इन्हीं आदाद शुमार को और आगे लेके चलते हैं। वेलकम बैक। अशफाक तोला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशफाक तोला साहब, जो जीडीपी ग्रोथ की मैं बात कर रहा था पैटर्न की, वो ये दरअसल बन रहा था जो -2.1 और एक परफेक्ट वी शेप रिकवरी जिसे आप कहेंगे, देखने को अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा लगता है। रिफ्लेक्शन है। देखिए, दो चीजें, इकोनॉमी मूव कर गई है, ये आप देख रहे हैं। सर, दो बुनियादी सवाल, क्या हम पिछले साल की निस्बत इस साल बेहतर कंडीशन में? बिल्कुल है। क्या हमारी इकोनॉमी जो है वो अब टेक ऑफ पोजीशन में है? नहीं है। नो, मैं कह रहा हूं। ठीक, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? देखिए, ये एक नी जर्क था कि जब आपके पास उस वक्त एक फियर फैक्टर था लोगों के ध्यान में, और जिनके पास सेविंग्स थी, दे वर अनएबल टू एंड दे डोंट वांट टू कि वो उसको एग्जॉस्ट करें। वो कहते हैं ना, सेव समथिंग फॉर रेनी डे, तो वो थी। और दूसरी एक बात ये भी नहीं थी, किसी की नौकरी जा रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। अब उसकी सर्टेनिटी आ गई है। अब जैसे आपके जो वैक्सीन आ गई है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है लोगों का। अच्छा, मगर अभी भी मैं आपको, जो मेरी बॉयंसी जो है ना, वो ज्यादातर क्रेडिट पे है। अच्छा, ठीक है। आप गाड़ियों की मिसाल ले लें, सर्वे करा लें, स्टेट बैंक से पूछ लें, मोस्टली लीजिंग पे आई है। तो कैपिटल फॉर्मेशन एज सच, बंदों की सेविंग नहीं हो रही है। सेविंग रेशियोज आपके गिरेंगे और आपकी कंजम्पशन लेड ग्रोथ होगी, अच्छी बात है, बट ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं हो सकती। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपकी अगर एजेंट ऑफ प्रोडक्शन लाइक आपकी एग्रीकल्चर, और या तो आपकी लैंड और आपके अनस्किल्ड लेबर, जब तक नहीं आप उसको खपा सकते, जब तक आपकी ग्रोथ का इंजन परमानेंट बेसिस पे नहीं चलेगा। तो ये 2-4 चीजें बड़ी अहम होती हैं। जीडीपी, हाँ, ये आप कह रहे हैं इकोनॉमी चल पड़ी है, गाड़ियां बिक रही हैं, सीमेंट बिक रही है, मगर अगर आप फिर वही देख लें, हाउसिंग सेक्टर में आपने कहा कि जी 26 से 27 इंडस्ट्रियां, 40 भी लोग कहते हैं चल पड़ी है, मगर कब तक? क्योंकि आपकी सप्लाई साइड ज्यादा है, डिमांड साइड नहीं है। ठीक है, मुझे बताएं, 40 किलोमीटर दूर जाके कौन रहेगा? सही। आगे बढ़ते हैं। और अब जो इस वक्त फंडामेंटल्स की जो हम अगर बात करें, तो उन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले अगर देखा जाए तो नून लीग के दौर में 3% आपका टैक्स टू जीडीपी बढ़ा था, तकरीबन 13% के करीब आ गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो डिक्लाइनिंग पैटर्न रहा। डॉलर टर्म में ले रहे हैं कि रुपी टर्म में? मैं इसको रुपी टर्म। चले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100% इंक्रीज इन एफबीआर टैक्स रेवेन्यूज, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ FY21 एस्टिमेटेड टैक्स टू जीडीपी 11.5 एंड 400 अरब रुपए फ्रॉम पेट्रोलियम डेवलपमेंट पीडीएल लेवी जो है वो हम उससे वसूल करेंगे। अगेन, ये जो टारगेट्स हैं हमारे इस मर्तबा के टैक्स रेवेन्यूज के, ये क्या कहां लेकर जाएंगे इकोनॉमी को, लोगों की हालत को, मईशत को? बड़ा डिफिकल्ट आपने सवाल किया है। अशफाक तोला से किया। हाँ, ठीक है। नून लीग के दौर में जो टैक्स बढ़ा था, वो एक आपकी इंपोर्ट साइजेबल वे में आई थी, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी आया था, मगर आपकी कंजम्पशन भी थी, आपकी कैपिटल एक्यूमुलेशन भी थी, और इकोनॉमिक बायोंसी भी थी, और वो चल रही थी। उसकी 2 फैक्टर्स थे, एक लो इंटरेस्ट रेट और दूसरा कंट्रोल एंड मैनेज पैरिटी। डॉलर 104 पे रहा। आखिरी साल में जब मुस्लिम लीग नून ने 118 पे लेके गए ये, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये आपने ग्राउंड लूज करना शुरू कर दिया उन्होंने भी। ठीक है जी, अब वो उनका अपना आपस का मामला था। ये जो हम 2 साल में नेगेटिव ग्रोथ देख रहे थे, ये दूसरे साल में पॉजिटिव ग्रोथ नहीं है, क्योंकि 3997 का जो फिगर था कि 4000 से 3 अरब कम थे, उसमें 101.5 अरब आपके थे जो सप्लीमेंट्री ग्रांट से लेके आपने रिफंड पे किए थे। अच्छा, और 70 बिलियन के करीब आपके उसमें वो थे जो 1125 का आपका सेल्स टैक्स लगा था,
17% जो कि आपको रिफंड पे करना था वो डिफर्ड में मोस्टली आप लेके चले गए। ठीक। जब तक पहला चेक नहीं मिलेगा दूसरे का क्लेम नहीं कर सकते। तीसरा, दिसंबर के बेसिस पे इट इज नाउ क्लियर कि बाय हुक और बाय क्रुक, दिसंबर पिछले की बात करता हूं, इसकी बात, ये उन्होंने एडवांसेज लिए हुए थे 25 से 27 अरब का, आप उससे मिना कर दीजिए तो वो आया था 3,815। 3,815 पिछले साल हुआ, उससे पिछले साल 3,829 हुआ, और लास्ट रिजीम जो मुस्लिम लीग नून का था उसमें 3,842 था। तो 2 साल की नेगेटिव पैटर्न थी। उससे आपका क्या हुआ, आपके अपने पीएचडी भी रुका और आपका जो शेयर बढ़ना था 58.5% सुबह का पीएचडी भी रुक गया, बिकॉज कि आपने इतने अनरियलिस्टिक टारगेट, इतनी नोवाइस टीम थी आपकी कि उनको यही नहीं पता था कि हम अनरियलिस्टिक टारगेट ले रहे हैं। 5,550 अरब का उन्होंने कहा जी हमने टारगेट लिया है। 3800 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 12% से, जो ये कह रहे थे 8% और 4% जीडीपी ग्रोथ का, तो 4400 समथिंग बनता था। 750 का उन्होंने एग्री किया था आईएमएफ से कि हम नए टैक्सेस और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेंगे। जब मैंने सवाल किया कि जी 5100 और 5550 का गैप कौन कवर करेगा, तो बोला हमारा नजरिया था कि 4000 अरब से ऊपर से हम लेंगे। अब अनरियलिस्टिक टारगेट्स की जो आप बात कर रहे हैं, एक और टारगेट है अनरियलिस्टिक अगर बात करें, क्योंकि अब इस हुकूमत ये भी कह रही है कि आप तनख्वाहों में और पेंशन में भी 10% और 25% वो देखा जाएगा, आपसे पूछते हैं इजाफा होगा, लेकिन जो हमारे एक्सपेंडिचर साइड है उसको हम 10% टू जीडीपी के ऊपर कर्टेल करने की कोशिश करेंगे। इधर ऐसा मुमकिन होगा या नहीं, ये मैं ब्रेक की तरफ एक चलेंगे। नाज़रीन, अशफाक तौला हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। तोला साहब, अब यहां जो प्रॉब्लम है, बजट टारगेट्स आप 21-22 के लिए रखने जा रहे हैं, ग्रोथ इन फेडरल रेवेन्यूज 25% फ्रॉम 6,400 टू 8,000 बिलियन, और साथ ही साथ आप ग्रोथ इन एफबीआर रेवेन्यूज इसमें 24%, 27% का इजाफा पॉसिबल होगा। ये आप क्या फिगर ले रहे हैं एफबीआर रेवेन्यू की? एफबीआर रेवेन्यू की, ये जो आपके रेवेन्यू टारगेट्स हैं फेडरल के और ग्रोथ इन एफबीआर रेवेन्यू, नहीं आप इनके 6,000 अरब ले रहे हैं? 6,000 अरब। वो तो आपने पहले ही कह दिया कि जी हम 5800 अरब करेंगे। ठीक है, तो 200 अरब तो माइनस होगी। अगर मैं 4700 अरब इस साल क्लोज करूं और 5800 अरब अगले साल लेके जाऊं, 1100 अरब बने की 47 ट्रिलियन की जीडीपी को मैं अगर देखता हूं रुपी टर्म में, तो 2.3% ऑफ मेरे शरह नमो में टैक्स कलेक्शन करूंगा। इसमें से आपने कहा कि जी इन्फ्लेशन आपका होगा 8% और आपका जीडीपी ग्रोथ 4.8%, तो 12.8% ये हो गई। उसमें अगर देखता हूं तो 5320 होती है। फिर आपने कहा 350 अरब के हम नए टैक्सेस लगाएंगे या जो सेल्स टैक्स विड्रॉल करेंगे। ठीक, फिर भी 130 अरब मुझे नहीं मिल रहे, कहां तलाश करूं? तो ये तो आप इन्फ्लेशन ऐड करोगे ना। ठीक। व्हाट अबाउट द एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि ठीक है आपने बहुत ज्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपकी सही है, आप रखें, आप गवर्नमेंट में आप रखें, क्या ये रियलिस्टिक होगा ग्रोथ इन फेडरल एक्सपेंडिचर लिमिटेड बिलो 10%? क्या मुमकिन होगा? दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जनाब 21% जो है वो डेवलपमेंट स्पेंडिंग आप बढ़ाएंगे, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और उनके पेंशन में भी इजाफा होगा, तो ये एक्सपेंसेस आप कर्टेल कर पाएंगे? देखिए, डिपेंड करेगा आपकी टैक्स रेवेन्यूज पे, और मैं ये समझता हूं कि आप अगर देखेंगे तो आपका जो 60% तो चला जाता है सूबों को, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर को। 40% ऑफ द एफबीआर रेवेन्यू फेडरेशन के पास रहती है। इसके अलावा उसको मिलती है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो 2000 अरब कह रहे हैं, और अदर टैक्सेस जो 500 और सम अरब रुपए हैं। इनको अगर मैं जोड़ लूं तो फेडरल गवर्नमेंट तो, और इसके अलावा वो कहते हैं विद इन 10% हम रखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं नहीं समझता कि 3600 अरब 2400 अरब एक हैं, 2444 और 5000 अरब की मैं बात कर रहा हूँ जो फेडरल गवर्नमेंट के पास मौजूद होंगे। और 5000 अरब के बाद अगर मैं देखता हूँ तो एक्सपेंडिचर मैं देखता हूँ सिर्फ सबसे बड़ा तो 3000 अरब का आपका डेट सर्विसिंग है। सही है। दूसरा आपका बड़ा एक्सपेंडिचर डिफेंस सर्विसेज के लिए। 2 साल से आप ये सोचिएगा आपने उनको इंक्रीमेंट नहीं दिए, और आपने लास्ट ईयर जो है वो उसको 100% बोरिंग से आपने फाइनेंस किया था। सर वो जैसे भी कहें आप, वो तो देखें ना, इस कान से पकड़े उस कान से पकड़े, मैं तो टोटल मीजानिया देख रहा हूँ।
मुझे अंदाजा है कि 20%, 15 से 20% उनको डिफेंस को उस मरतबा देना पड़ेगा। दो वजूहत पे, एक वजह यह है कि इन्फ्लेशन का आपका 8-9% है। दूसरा, 2 सालों में मेरा जो अंदाजा है कि सब्सटेंशियली आपको मॉडर्नाइज नहीं कर सके अपने आप को। अब वो सारी मॉडर्नाइजेशन के लिए जो भी गैजेट्स आएंगे या जो असला आएगा वो बाहर से आएगा, तो आपकी डॉलर टर्म्स में भी इनको हिट पड़ी है। तो 15% मैं समझता हूँ ये होगा, और अगर मैं 15% देता हूं तो ये सीधे सीधे आपके चले जाएंगे 4,500। ठीक है फिलहाल साहब, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त की कमी जो है वो आड़े आ रही है। आगे आने वाले प्रोग्राम में हम जरूर आपको एक बार फिर रहमत देंगे। और नाज़रीन, कुछ आदाद शुमार हमने जो है प्रोग्राम को लेके चले, अब पॉलिसीज के हवाले से अपने आगे आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि हम प्रोजेक्ट्स को ज्यादा फोकस करते हैं, पॉलिसीज को नहीं। हमें पॉलिसीज को, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को देखना चाहिए और हुकूमत उनको आगे लेकर चलना चाहिए। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अब तक बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।